मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, समंदर हूं लौटकर जरूर आऊंगा। कुछ ही साल पहले जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनते बनते टूट गई, तब सदन में देवेंद्र फडणवीस ने इन्हीं लाइंस को बोलकर महाराष्ट्र में और शक्तिशाली बनकर वापस आने का बिगुल बजाया था। आज देवेंद्र फडणवीस की ये शायरी एकदम सटीक बैठती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब किसी राज्य की सरकार का तख्ता पलट हुआ है या अपने कार्यकाल में बीच में ही किसी सीएम को रिजाइन करना पड़ा हो, लेकिन यह मौका कई मायनों में खास है। अनेकों तरीके से न केवल महाराष्ट्र की जनता बल्कि पूरे देश की जनता इस पूरे राजनीतिक उथल पुथल को क्लोजली देख रही थी और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे सरकार के विदाई की कामना कर रही थी। आखिर क्यों आम जनता को उद्धव ठाकरे का जाना अपनी निजी जीत महसूस हुई, इस पर चर्चा रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे उस घटना से जो घटी तो मुंबई में थी, लेकिन उसका असर पूरे देश में ज्वाला की तरह हुआ था। वो केस था सुशांत सिंह राजपूत की हत्या इसलिए कह रहा हूं कि यदि प्रशासन को सुशांत की हत्या के कोई प्रमाण नहीं मिले तो उनकी हत्या नहीं हुई, ऐसे भी कोई प्रमाण सामने नहीं आए। और कई ऐसे सवाल जो उनकी हत्या की तरफ इशारा करते हैं, वो सवाल आखिर तक सवाल ही बने रह गए थे। सुशांत सिंह केस में जिस प्रकार से सब कुछ घटा, जिस प्रकार से आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट दिखा और इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने काम किया, वो बेहद निंदनीय था। बिहार सरकार की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के लिए आए अधिकारियों को जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बंदी बनाकर उद्धव ठाकरे सरकार अपना घटिया शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, वो पूरी दुनिया ने देखा। जिस प्रकार से सरकार सुशांत सिंह के कातिलों को बचाने की जद्दोजहद करती दिखी, वो सब कुछ जनता देखती रही और उद्धव ठाकरे को इसके लिए कोसती रही। अब इतने लोगों की हाय लगी तो आज जो हुआ, इतना साला होना ही था। बाला साहब ठाकरे ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, ऐसे ही उन्हें हिंदू शेर नहीं कहा जाता था। उनका साफ साफ कहना था कि वो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बावजूद इसके उद्धव ठाकरे कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता के लालच में सरकार बनाते हैं और लाखों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। अपने पूरे कार्यकाल में उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस या फेसबुक पर लाइव आते तो कभी उनके बैकग्राउंड में छत्रपति शिवाजी या बाला साहब ठाकरे की तस्वीर नहीं दिखती थी, लेकिन जब उनके नेता बागी हुए उसके बाद वो जब लाइव आते तो उनके पीछे दोनों की तस्वीरें देखी जाने लगी, क्योंकि जब सत्ता जाती दिखी तो उन्हें वापस याद आया कि वो मार्केट में अपनी वैल्यू की वजह से नहीं, बल्कि वो बाला साहेब की बनाई दुनिया का एक छोटा सा अंश मात्र थे, जिसके कारण वो सत्ता सुख भोग रहे थे। लेकिन ये सब बातें उन्हें तब याद आई जब ये सत्ता उनके हाथ से खिसकती दिखी। अब जिस धर्म को लेकर बाला साहब इतने मैड थे, उसी धर्म की खिलाफत उद्धव ठाकरे करेंगे तो ईद साला होना ही था। अपनी सत्ता के दौरान ही उद्धव ठाकरे की भिड़ंत हुई एक पत्रकार से, यानी अर्नब गोस्वामी से। अर्नब गोस्वामी द्वारा लगाए आरोपों से उद्धव जी इतने नाराज हुए कि न केवल अर्नब गोस्वामी पर हमले करवाए, बल्कि महीनों तक उन्हें कोर्ट में घसीटते रहे और जेल यात्रा तक कराई। ये सब कुछ भी पूरी दुनिया ने देखा कि बाप बेटे सत्ता के नशे में चूर किस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ मीडिया पर अपनी ताकत और सत्ता का गलत प्रयोग करते दिखे। अब उद्धव जी जब अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर मीडिया से ही दो दो हाथ करने लगेंगे तो ईद साला होना ही था। पालघर में साधुओं के साथ जो कुछ हुआ उसने भी पूरी दुनिया को स्तब्ध करके रख दिया। उन मासूम साधुओं को आसानी से बचाया जा सकता था। पुलिस का हाथ थामते ही उन साधुओं की आंखों में एक उम्मीद दिखी थी कि अब हम बच जाएंगे, लेकिन क्रूर शासक के शासनकाल में साधुओं के लिए कोई जगह नहीं थी। 500 लोगों की भीड़ के हवाले कर दिया जाता है उस साधु बाबा को। यह घटना आज भी जहन में आती है तो उद्धव ठाकरे से नफरत सी होने लगती है। पालघर की घटना देश की सबसे बड़ी घटना और निर्मम हत्याओं में से एक थी, जिसे लेकर पूरे हिंदू समाज उद्धव एंड कंपनी की सड़ी हुई मानसिकता को समझ गया और उस दिन का इंतजार करने लगा जब इनकी सत्ता जाए और इन पालघर के साधुओं को न्याय मिले, और वो न्याय अब मिल गया। अब भाई संतों के साथ ये सब करोगे तो ईद साला होना ही था। उद्धव ठाकरे के प्रति लोगों की नफरत के अनेकों कारण थे, अनेकों घटनाएं थी, जिनमें से एक था एक्स नेवी ऑफिसर को सरेआम सड़क पर शिवसेना के गुंडों द्वारा पीटा जाना। एक बुजुर्ग एक्स नेवी ऑफिसर को सड़क पर केवल इसलिए पीटा गया क्योंकि उन्होंने उद्धव को लेकर एक कार्टून बनाया था। इस बात को लेकर उद्धव के गुंडों ने उस बुजुर्ग को मार मार कर उसकी एक आंख फोड़ दी थी। अपनी ताकत का ऐसा उपयोग इससे पहले किसी सीएम द्वारा देखने को नहीं मिला था। अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने के लिए उद्धव सरकार कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। आप ताकत का उपयोग किसी को राह चलते पीटने के लिए करोगे तो ईद साला होना ही था। सुशांत सिंह और पालघर केस के बाद जिस कारण से लोगों में उद्धव सरकार के लिए गुस्सा था, वो थी कंगना रनौत। कंगना रनौत ने पालघर के साधुओं के लिए आवाज उठाई। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि उद्धव सरकार उनसे नाराज हो गई और नाराजगी दिखाने के लिए उन्होंने कंगना रनौत के बने बनाए घर
और ऑफिस पर बुलडोजर चलवा दिया। इस घटना के बाद कंगना ने जो बात कही थी कि आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा, वो बात भी फाइनली अब सच हो ही गई। अब जब उद्धव सरकार एक महिला से इस प्रकार से दुश्मनी निकालने पर आमादा हो जाए तो ईतसाला होना ही था। तो इन 2-2.5 सालों में कई ऐसी घटनाएं थी जो कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को 100 गलतियों के निकट ले जा रही थी, और 100वीं गलती पर तो कृष्ण भगवान ने भी दुश्मनों को नहीं छोड़ा, तो उद्धव ठाकरे कैसे बच जाते। ये महाराष्ट्र में इन दिनों जो कुछ घटा ये आम होते हुए भी आम नहीं है। नेताओं का बागी हो जाना, सत्ता पलटवार सब पहले भी हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लोग चटकारे लेकर धीरे धीरे महाराष्ट्र सरकार को गिरते देख रहे हैं वो पहले कभी नहीं हुआ था। शिवसेना जो हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी उसे उद्धव ठाकरे ने सत्ता भोग के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब इतने पाप का बोझ रखकर सरकार चलती भी तो कैसे, और फाइनली सरकार, सत्ता, पावर सब स्वाहा हो गया और उद्धव एंड सन्स विरासत में मिली राजनीति को भी संभाल कर नहीं रख सके। किसी ने सही कहा था, आप जो बोते हैं वही आपको काटना पड़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।